हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट। बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। आज का दिन बहुत खास है। आज का दिन या फिर हम कह सकते हैं जो अभी दिन चल रहे हैं ये बहुत खास दिन है। क्यों? कल हमने आपके साथ ये चीज़ शेयर की थी कि हमारे एग्री बी यूट्यूब चैनल पे 100 के प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हालांकि अभी तो 109 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बट जो यूट्यूब की तरफ से सिल्वर बटन दिया जाता है वो हमारे पास अभी पहुंचा है। शायद पहाड़ में होने की वजह से लेट पहुंचा हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज 31st है और 31st को मेरा बर्थडे है। तो मैंने आपके साथ कहा था कि कल मैं आपके साथ एक सरप्राइज़ शेयर करूंगा। तो ये वाला सरप्राइज़ प्लस बर्थडे सरप्राइज़ दोनों मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत एक अमेजिंग ऑफर हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले भी कुछ चीज़ें बतानी है। और साथ ही साथ जो कल आने वाला दिन है वो बहुत खास है अपने आप में। क्यों? क्योंकि कल IBPS AFO का रिजल्ट आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन होगा उनकी पूरी मेहनत रंग लाने वाली है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स IBPS AFO को अपना फ्यूचर या अपनी राह बनाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको एक बार से रूपरेखा बता दूं। पहले मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने अपनी लाइफ में हमेशा ध्यान रखनी है, स्पेसिफिकली जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वो दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। स्वामी विवेकानंद की लाइफ से हमने वो लर्निंग और लेसन्स लिए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको ऑफ़र के बारे में बताने वाला हूँ, और ये बहुत यूनिक ऑफ़र है। और सबसे बड़ी बात है, ऑफ़र अपने आप में यूनिक क्यों है? क्योंकि आई एग्ज़ाम भी ही अपने आप में यूनिक है। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आई एग्ज़ाम भी कैसे अपने आप में यूनिक है। हालांकि आपने मेरे से कई बार इस बारे में सुना होगा, बट मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आई एग्ज़ाम भी ही केवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन कोचिंग का जहाँ पे आपको ये सारी स्पेशल चीज़ें मिलती हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं, कहीं दूसरी जगह आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। आप जाके सभी जगह डेमो देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आई एग्जाम बी को क्यों ज्वाइन करें, हम क्यों कहते हैं? यहाँ पे जितनी भी फैकल्टीज़ आप देख सकते हैं, सब ने बहुत अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं। मतलब उन्हें पता है कि जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो क्या प्रेशर होता है, अगर एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो क्या कंडीशन होती है, एग्ज़ाम निकलता है तो क्या कंडीशन होती है, क्या स्ट्रेटजी हम अपनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है। मैंने अपनी लाइफ में खुद बहुत सारे एग्जामिनेशन दिए जो क्रैक हुए, बहुत सारे एग्जामिनेशन दिए जो नहीं क्रैक हुए हैं, और अल्टीमेटली वही सबकी लर्निंग मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया और मैं कुछ भी बोलने लग गया। हालांकि अगेन टीचिंग एक स्किल है, कोई भी उसको पढ़ा सकता है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। बट आपको ये समझना है कि आई एग्जाम भी में क्यों। आप देख सकते हैं कि जो हमारे CEO भी हैं, को फाउंडर भी हैं, CP जोशी, डॉक्टर CP जोशी, उन्होंने BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर JRF के थ्रू, देन SRF के थ्रू एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से PhD किया। उसके बाद AFO ज्वाइन किया ओरिएंटल बैंक में। उसके बाद उन्होंने RBI ग्रेड B क्रैक किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना। हमें अपनी लाइफ में JRF क्रैक करना ही बहुत बड़ी बात लगती है, उन्होंने वो भी किया। SRF भी क्रैक किया, AFO भी क्रैक किया, उसके बाद RBI ग्रेड B भी क्रैक किया। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर हम ठान लेना तो कुछ भी हो सकता है। इसको मैं एक कहानी से आपको बताऊंगा, तो वो भी डिस्कस करेंगे। बाकी आप सारी फैकल्टीज देख सकते हैं, सोशल लगड़े सर है, सताक्षी मैम है, बाकी बहुत सारी फैकल्टी आप सभी को जानते ही होंगे। आई एग्जाम भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम रेगुलरली लाइव क्लासेस करते हैं डिटेल डिस्कशन के लिए। यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं करते, क्योंकि रीडिंग तो आप भी कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम उस क्लास में करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलती हैं। आप देखेंगे मैक्सिमम कोचिंग प्लेटफॉर्म आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, वो आपको लाइव क्लासेस करेंगे, भले ही 4 5 6 घंटे की कर दे, जिसका कोई बहुत बड़ा यूज़ नहीं होने वाला है एक टाइम के बाद। उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल रहती है, वो यहाँ भी रहती है। दूसरी बात, वो जो टीचर ने वहाँ पे PPT यूज़ करी, उसी का PDF आपको दे दिया। देन वो PDF भी बहुत लंबा हो जाता है अननेसेसरी, उसका प्रिंट भी नहीं निकल पाता। ये इश्यूज़ आप ही हमें बताते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, आई एग्जाम भी क्या प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टू द पॉइंट कोर्स वीडियोस। मतलब आप जस्ट ये समझिए, देखिए जब क्या होता है, हम कोर्स लेना चाहते हैं ना, तब तो हम देखते हैं कि हमें कहाँ इतनी ऑफरिंग्स मिले, बट जिस दिन एग्जाम होता है उसके पहले हमें क्या चाहिए होता है, कहाँ पे एक पेज ऐसा मिल जाए जिससे कि क्वेश्चन मैक्सिमम आ जाए। तो हमारी अप्रोच वही है। हम BSc एग्रीकल्चर 4 साल का पाठ्यक्रम तो नहीं करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, वो चीज़ें पढ़नी हैं जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट हैं। तो 100 पेजेस के तो नोट्स नहीं हो सकते हैं। आपको ही पता है कि हमको क्या चाहिए होती है, समरी, वन लाइनर। तो हमारे जो नोट्स हैं वो हमने बहुत स्पेसिफिक बनाए हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। शॉर्ट वीडियोस, 15 मिनट की वीडियोस हर एक कंसेप्ट के लिए। लास्ट टाइम पे ना, ट्रस्ट मी, आप खुद भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं। जब आपका एग्जाम पास होता है, आपको क्या चाहिए?
आप क्या करते हैं यूट्यूब में भी 2x में वीडियो देखते हैं, क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी आपको सारी चीज़ें खत्म करनी है। अब आप सोचिए, एक जगह आपके पास 4 घंटे की लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है, एक जगह आपके पास 15-15 मिनट के शॉर्ट टू द पॉइंट नोट्स वीडियोज़ हैं। कौन सा आप प्रीफर करेंगे? ऑब्वियसली आपके 15-15 मिनट में बहुत सारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, उसको भी आप 2x कर लेंगे तो और जल्दी कवर हो जाएंगे। तो ये बेनिफिट होता है, इसे हमें समझना है कि हमें लॉन्ग टर्म में कौन वैल्यू देता है। देन शॉर्ट नोट्स और एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा गाइडेंस, क्विज, मॉक टेस्ट, इन्फोग्राफिक्स, ये हमारे ये हम कह सकते हैं यूएसपी है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको एग्जाम भी क्यों ज्वाइन करना है। अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, डिसीजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, सिर्फ पैसे की बात नहीं है। पैसे के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट और एक बहुत यूनिक हम ऑफर आपके पास लेकर आए हैं एग्जाम का, क्योंकि आपको हमेशा ये शिकायत थी कि सर कोर्स बहुत महंगा है, तो हमने उसको बहुत मिनिमम प्राइस में हम इसके लिए आपके लिए लेकर आए हैं। बट आपको एक चीज़ समझना है, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात है आप अभी मार्च एंड में हैं, नवंबर में आप एग्जामिनेशन देंगे एएफओ का, या फिर उससे पहले नाबार्ड का आएगा, या फिर कोई भी दूसरा एग्जामिनेशन देंगे। आपका पूरा ये टाइम जाने वाला है। आपने जहाँ पैसा इन्वेस्ट किया ना, आप उसको फॉलो करेंगे पूरे टाइम। और अगर आपको वो बहुत अच्छे समझ आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो आप समझिए कि आपका टाइम के साथ जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी हाथ से जाती है। इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। हमें ये नहीं देखना है कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मुझे ये देखना है कि मुझे कहाँ से समझ आ रहा है। एक दो कोट से समझते हैं, एक दो कहानी से समझते हैं। एनीथिंग दैट मेक्स वीक, जो भी आपको कमज़ोर बनाए, चाहे फिजिकली, इंटेलेक्चुअली या फिर स्पिरिचुअली, उसको आप रिजेक्ट कीजिए एज अ पॉइजन। अब हमें कमज़ोर बनाता कौन है? डर। किस बात का डर? डर जो हम खुद से क्रिएट करते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन, कहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, इस बार वैकेंसीज नहीं आई तो, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है, बट हम डरते हैं। मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई तो, बहुत सारे नंबर ऑफ रीज़न होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग मतलब जब वो स्वामी वाली स्टेज में आने से पहले उनके घर में बहुत गरीबी थी, दरिद्रता थी, भाई बहन माता किसी की भी कंडीशन अच्छी नहीं थी, घर में बहुत गरीबी थी, भुखमरी जैसी कंडीशन थी, खाने के लिए चीज़ें नहीं थी। वो उनके जो स्वामी थे, हम कह सकते हैं परमहंस के पास गए, और परमहंस से उन्होंने कहा कि घर में दरिद्रता है, गरीबी है, आपकी काली माता में अगर बहुत शक्ति है तो वो मेरी कठिनाई या जो मेरी परेशानी है इसको दूर करें। तो परमहंस ने बोला, रामकृष्ण परमहंस ने, कि जाओ काली से तुम खुद से जाके मांग लो। दक्षिण के काली मंदिर में वो खुद से गए, जैसे ही नीचे गए और काली माता के सामने गए तो वो सारी चीज़ें भूल गए। और उन्होंने उनसे क्या मांगा? उन्होंने उनसे कहा कि मुझे शक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे त्याग दो। ये सारी चीज़ें उन्होंने मांगी। उन्होंने ये नहीं मांगी कि मुझे खाने के लिए कुछ चीज़ें दे दो या धन दे दो, क्योंकि उन्हें पता था भाई जो भगवान, मतलब जिन्होंने सब कुछ बनाया है, मैं उनसे इतनी सी चीज़ कैसे मांग सकता हूँ, और इतनी सी चीज़ से होने वाला क्या है। सेटिस्फेक्शन वाली बात शायद रही होगी, पता नहीं, या हम इकोनॉमिक्स ज़्यादा पढ़ के बोल रहे तो अलग बात है। तो वो ऊपर आ गए। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से बोला कि मैं नीचे गया, मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैंने तो कुछ मांग ही नहीं पाया। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा जाओ, दोबारा जाओ, धन मांग के लेकर आना। वो नीचे गए, फिर से उन्होंने सेम चीज़ रिपीट करी कि मुझे शक्ति दो, भक्ति दो, ज्ञान दो, त्याग दो, तपस्या दो। तो वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं बाद में कि जहाँ पे हमारे जीवन में डुअलिटी खत्म हो जाती है, मतलब हमें जब समझ आ जाता है कि अल्टीमेट रिक्वायरमेंट किसकी है, क्या ऐसी चीज़ है जो हमारे पास हमेशा रहने वाली है, नॉलेज, विजडम जिसकी बात हम करते हैं, अगर ये हमें मिल गया तो सब कुछ मिल गया, अगर ये नहीं मिला तो धन तो कितना भी दो ना, एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। सेम चीज़ हमारी लाइफ में होता है। आप ये समझिए, यहाँ पे जब हम कहते हैं कि हमारे डर इतने सारे हैं, और ये बात हमको स्टार्टिंग में क्यों करनी है, क्योंकि अप्रैल के टाइम पे हम प्रिपरेशन करने वाले हैं, पूरा टाइम हम अपना लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डर नहीं होना चाहिए। डर मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी किस में? थॉट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए। हम कहते हैं, या फिर हम अपने पुराणों से या फिर स्वामी विवेकानंद के रेफरेंस से ही अगर हम लें, तो वो कहते हैं कि जब हमारे मन का भाव क्या है? हमारे मन का भाव है कि हम अपने आप को IBPS AFO देखना चाहते हैं, नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर देखना चाहते हैं, किसी भी अच्छी पोजीशन में देखना चाहते हैं। यह हमारे मन का भाव है, या हम कह सकते हैं हमको आस है। तो इस मन के भाव को पूरा करने के लिए हमारे मस्तिष्क की दिशा और जो हमारा कर्म है वो एक डायरेक्शन में अलाइन होना चाहिए। अगर ये तीनों एक डायरेक्शन में अलाइन है तो
आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मतलब डुअलिटी नहीं है, आपको क्लैरिटी है कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पे क्या है, जो भी चीज़ आपको वीक बनाती है, मतलब जो भी आपका कंसंट्रेशन को हटाती है, उसको आपको दूर करना है। सिंपल सी चीज़, एक और चीज़ समझिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि रेज योर राइट हैंड, आप कर देंगे। मैं कहूँगा रेज योर फिंगर, तो आप अपनी फिंगर रेज कर देंगे। बट मैं अगर आपसे कहूँगा कि कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़, वो कंसंट्रेशन करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं कहूँ कि रेज योर हैंड, अगर आपका हाथ नहीं उठ रहा है तो हम कहेंगे कि कुछ दिक्कत है, देयर इज सम एलमेंट। बट अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो हम कहते हैं कि तो ऑब्वियस है, क्योंकि हमारा मन तो कंसंट्रेट कर ही नहीं पाता है। तो ये चीज़ समझने की है। ये चीज़ें कब होती हैं, जब हमारे पास क्लैरिटी होती है। क्लैरिटी किस में, थॉट्स में, हमें क्या करना है, क्या जो हमारे मन का भाव है, हमारे मस्तिष्क की दिशा और कर्म उसके साथ अलाइन है या फिर नहीं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। दूसरी चीज़ देखिए, समझिए इस बात को, और इसको पहले से ही हम जोड़ेंगे। डेयर टू बी फ्री, डेयर टू गो एज फार एज योर थॉट्स लीड्स एंड डेयर टू कैरी दैट आउट इन योर लाइफ। हमारी क्या होता है, जनरली हम देखते हैं, हमने बीएससी एग्रीकल्चर किया, उस पूरे टाइम में हमने देखा कि यार आईबीपीएस एएफओ एक अच्छा सेफ सिक्योर जॉब टाइप की हमें दिख जाती है, और जिसमें कंपटीशन भी हम कहते हैं कम है, और हर साल वैकेंसीज आती है, तो इससे अच्छा एग्जामिनेशन क्या हो पाता है। हम केवल आईबीपीएस एएफओ के लिए प्रिपेयर करते हैं। मतलब हमने अपनी थॉट्स को रिस्ट्रिक्ट किया, रिस्ट्रिक्ट करें। हम इसको फोकस नहीं कह सकते, फोकस तो डेफिनेटली होगा, वो कैसे होगा मैं बताऊंगा अभी, इसको ना आप अलग तरीके से मत जोड़िएगा। बट हमें क्या समझना है, देखिए अपने थॉट्स को ना हमेशा फ्री रखिए। आप क्यों रिस्ट्रिक्ट करें, आपने देखा कि आपके 4 साल पहले सीनियर ने बहुत इजीली एएफओ क्रैक कर लिया, आपको लगा, और आप भी बस उसी में लग गए, क्योंकि आपका पूरा कॉलेज कर रहा था, आपने भी कर लिया। आपने एक वीडियो देखी, आप उसको, उसमें आपको लगा मेरी वीडियो भी हो सकती है, आपने कर लिया। क्यों, आपको पहले समझना है दिक्कत कहाँ पे आती है। जब इससे पहले वाली बात मैंने आपको बोली कि जब आपकी मन का भाव और मस्तिष्क की दिशा, यहाँ पे भी थोड़ा सा डुअलिटी आती है। और वो डुअलिटी क्या है, जब हम एएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम क्या सोचते हैं, क्वांट्स थोड़ा सा करेंगे, रीजनिंग थोड़ा सा करेंगे, इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ेंगे, और हम इतना थोड़ा पढ़ते हैं कि हम दूसरे एग्जाम पे कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो अपने आप को इतना फ्री रखिए, इतना फिक्स मत कीजिए एएफओ के अंदर ही कि आप दूसरे एग्जाम को ना निकाल पाएँ। सिंपल सी चीज़ है, जब मैं क्वांट्स पढ़ रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा कि जिस भी एग्जाम में क्वांट्स पूछा जाएगा मैं उसके सारे क्वेश्चन करने में सक्षम हूँगा। ऐसी क्या दिक्कत है कि मैं नहीं पढ़ सकता हूँ? ऐसा क्या उस बच्चे ने अलग चीज़ कंज्यूम की है जो SBI PO में फर्स्ट रैंक लिया, हालांकि बैंक्स में फर्स्ट रैंक वगैरह कुछ होती नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि जिस समय आप पढ़ रहे हैं ना, तो फिक्स मत कीजिए कि मैं केवल एएफओ ही करूंगा, क्योंकि मैंने हमेशा आपको कहा है आप आगे तब बढ़ पाएंगे जब आप पीछे पकड़ी हुई चीज़ को छोड़ेंगे। रोड में आपको आगे जाना है, आपने एक पेड़ को पकड़ के रखा है, आगे कैसे बढ़ेंगे? तभी बढ़ेंगे जब इस पेड़ को छोड़ेंगे। तो इसलिए, और जब चलेंगे तभी कहीं पहुंचेंगे। तो ये चीज़ समझिए कि क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश को ऐसे पढ़िए कि जिस भी एग्जाम में पूछा जाएगा आप उसको क्लियर करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगेन, पूरा कुछ करें ना करें, ये चीज़ ज़रूर करें। देखिए दिन भर हम कहाँ लगे हैं, रील्स देखने में, वाईटी शॉर्ट्स देखने में, ये सारी चीज़ें। अभी कहाँ से हम कहाँ पहुँच जाते हैं, हम सोचते हैं 5 मिनट के लिए देखेंगे, और हम पता नहीं कितने घंटे उसमें लगा देते हैं। और इन सारी चीज़ों में जो एक चीज़ मिस होती है ना, वो क्या मिस होती है? टॉक टू योर सेल्फ वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस मीटिंग एन इंटेलिजेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। और जब ये मिसिंग होता है ना, तो इससे पहले की जो हमने 2 बातें करी ना, वो भी मिस हो जाती हैं। ना तो हमारे थॉट्स, ना तो सेल्फ इंड्यूस्ड डिसिप्लिन, ना ही हम कहते हैं कि हमारे सेल्फ इंड्यूस्ड थॉट्स आ पाते हैं, और साथ ही साथ फिर वो मस्तिष्क की दिशा, मन का भाव और कुछ भी एकाग्र नहीं हो पाता, क्योंकि हमें लगता है रील्स की लाइफ में कि ये तो रियल लाइफ होगी। बट मैं आपको बता दूं, जैसी रील्स की लाइफ होती है ऐसी रियल लाइफ कभी नहीं होती है, ये आपको पता है। मूवीज़ और रियल लाइफ में कोई कोरिलेशन नहीं होता, सिमिलरली रील्स में भी कोई कोरिलेशन नहीं होता। आज के टाइम पे आप देख ही रहे हैं, जो जितना वाहियात या फिर जितना फूहड़ रील बनाता है वो उतना ज़्यादा फेमस है। क्या लॉजिक है उसके पीछे? या तो आप भी बनाओ, आप नहीं बना रहे तो आप क्यों उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। मैंने शायद आज बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, बट ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि हालांकि मैं अपनी वीडियोस बहुत शॉर्ट रखता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करता हूँ। बट आज एक स्पेशल ओकेज़न है, तो मुझे लगा कि मुझे ये आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। मैं अपनी लाइव क्लासेस में तो कहानियाँ ज़रूर सुनाता रहता हूँ, नचिकेता की कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ मैं उनको सुनाता रहता हूँ बच्चों को। बट यहाँ पे आज मुझे थोड़ा सा मैंने सोचा कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। अब आते हैं हम अपने ऑफ़र पे, शायद आप इसका वेट कर रहे होंगे। तो ये ऑफ़र है, इसके बीच में आपके कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है ना, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगा सारी की सारी, ये मेरा वादा है आपसे। बर्थडे है मेरा आज,
एंड पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा अगेन उन सारे स्टूडेंट्स को जो मेरे को सुबह से विश कर रहे हैं। एंड सबसे पहली बात, जो वो 100K सब्सक्राइबर या 109 सब्सक्राइबर हैं, वो भी आप ही का प्यार, आप ही की वजह से है, क्योंकि सब्सक्राइबर आप ही हैं, तो हर चीज़ आपकी वजह से ही है। सो अगेन ये आपके लिए है। IBPS AFO का 12 मंथ का कोर्स हम आपको 3388 रुपीज़ में देने वाले हैं। आप कह सकते हैं कि सर ये महंगा है, ये ऐसा है वैसा। देखिए, मैंने आपको बताया कि हम एक बहुत यूनिक कोर्स आपको देते हैं। सिंपल नहीं है कि मैं पीपीटी बना के लाया, मैंने पढ़ा भी दिया, वही पीपीटी आपको दे दी। इतना सिंपल काम हम नहीं करते। हम वो काम करते हैं इसमें बहुत मेहनत लगती है, और उस मेहनत का रिजल्ट ये होता है कि कम चीज़ों में आपको बहुत टू द पॉइंट पढ़ने को मिलता है। जिन स्टूडेंट ने हमें फॉलो किया है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यूट्यूब वीडियोज़ देख के भी आप समझ सकते हैं। हम कभी विश्वास नहीं रखते कि अननेसेसरी लंबे लंबे सेशन किए जाएं, जब छोटी सी बात समझ आ सकती है। तो सिमिलरली हमारा जो मेगा बी एग्री कोर्स है, जिसमें एग्रीकल्चर के AFO के साथ साथ MSc या फिर स्टेट एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन, जितने भी डिफरेंट एग्जामिनेशन होते हैं, FCI CWC, सारे इसमें कवर होते हैं, DSSB। और इसका प्राइस हमने अभी कर दिया है 5388। ये सबसे मिनिमम प्राइस है जो हम कर सकते हैं। ये ऑफर 1-2 दिन के लिए वैलिड रहेगा। आप लेना चाहते तो आप इसको ले सकते हैं। अगेन डेमो देखिए, सारी चीज़ें डिसाइड कीजिए, कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद लीजिए। कोई बहुत ज़बरदस्ती या फिर बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। मैंने आपको बताया, क्योंकि पैसों की बात नहीं है, ये पूरे टाइम की बात है। आप जहाँ इन्वेस्ट करेंगे आप उस टीचर से सीखेंगे, और वही हम एक टाइप से कह सकते हैं कि आपका फ्यूचर बनाने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझनी है। ये चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ। मैं कोर्स आपको एक बार दिखा देता हूँ, सो दैट कि आपको पता चले कि हमारा कोर्स कैसे डिफरेंट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा IPS AFO का कोर्स है। इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रेटजी में ये सारी चीज़ें रहती है, कैसे इंट्रोडक्शन है, सक्सेस स्टोरीज, यहाँ पे स्ट्रेटजी वाली चीज़ें हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड, प्रीवियस ईयर पेपर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। प्रीलिम्स में जैसे आपको मान लीजिए क्या होता है, लाइव क्लासेस वाला जो पैटर्न होता है, लाइव क्लासेस यहाँ भी होती हैं हमारी सुबह 9:30 बजे से 12:30 तक, शाम को 5 से 6 लाइव क्लासेस होती है रेगुलरली। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती है। बट इसके साथ साथ क्या होता है, मान लीजिए आपने क्लासेस ज्वाइन की, टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर ने डिसाइड किया है कि वो 2 महीने बाद DI पढ़ाएंगे। आपने बाकी चीज़ पढ़ी थी, आपको DI पढ़नी थी, बट आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि टीचर अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे IXMB में हमने सारा कंटेंट ऑलरेडी आपके लिए बना के रखा है, और ये रिकॉर्डिंग्स नहीं है पुरानी लाइव क्लासेस की। मतलब अदरवाइज आप देखते हैं लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग देखना बहुत बोरिंग होता है। ये 15 मिनट की वीडियोज़ हैं। जैसे आप देख सकते हैं DI अगर हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे जितने टाइप की DI होती है, टेबुलर, पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट, डिग्री लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब 15-15 मिनट की वीडियोज़ हैं। और यहाँ पे चैप्टर टेस्ट हैं जिनको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये स्पेशल चीज़ केवल आपको एग्जाम में मिलती है, कहीं नहीं मिलेगी। आप जाके कोशिश कर सकते हैं, देख सकते हैं। देन मेंस में आप जाएंगे तो सिमिलरली यहाँ पे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स हैं, और यहाँ पे अगेन वही हमारी अप्रोच है कि अगर हम इंट्रोडक्शन भी देखें तो इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर का शॉर्ट वीडियो, उसका शॉर्ट PDF और उसका चैप्टर टेस्ट। मतलब वीडियो और चैप्टर से PDF से जो आपने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आपकी स्ट्रेटजी डिफरेंट हो सकती है। आपको ये बहुत बेसिक लगता है तो आप सीधे क्वेश्चन करिए, है ना। हर बच्चे की अलग अलग प्रिपरेशन का लेवल होता है, वो इसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकता है। बट डेमो ज़रूर देखिए, आप खुद देखेंगे कि यहाँ पे हमने कितनी मेहनत करके चीज़ें बनाई हैं। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स भी आपको यहाँ पे मिलती हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जामिनेशन आते हैं, इफ़को, GTS, CWC, NSCL, स्टेट एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं, UP SSC TA, इसका कंटेंट, ये सारे कंटेंट आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो IPS AFO का कोर्स हमारा अपने आप में काफ़ी एग्जामिनेशंस को कवर करता है जिनका पैटर्न सिमिलर होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगेन मैं इसी चीज़ के साथ क्लोज़ करूँगा कि अगेन थोड़ा सा डिसाइड कीजिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या अच्छे से करना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपका टाइम जो है उसकी एक वैल्यू है, उस टाइम की वैल्यू को आपको पूरा निभाना है। अगर आप नाबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नाबार्ड में भी आपको 50% ऑफ मिलेगा। ये ऑफर 1-2 दिन के लिए ही रहने वाला है, तो आप इसको आज परचेस कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से एक लगन से अपने एग्जाम्स को क्लियर करेंगे। और कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सुबह से बहुत सारे बच्चे पर्सनल मैसेज भी करते हैं, मैं हर किसी को कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की। और मैं हमेशा कहता भी हूँ कि अगर कई बार ये होता है कि बहुत सारे मैसेज आते हैं तो कई बार वो नीचे चले जाते हैं, आप फिर से उसमें रिमाइंडर दे दीजिए। मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं उसमें ज़रूर आंसर करूँगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।
थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर योर विशेस, वो कल के लिए भी और आज मेरे बर्थडे के लिए भी। एंड जितने बच्चे भी विश करने वाले हैं, एडवांस में थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपके प्यार की वजह से ही हम यहाँ पे हैं, और वही प्यार की वजह से इंटरेस्ट बना रहता है पढ़ाने में। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।